तो सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या है, दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो ये हमारा क्या है 5x - 4y + 8 = 0 क्या है, ये हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा जो है 7x + 6y - 9 = 0, ये क्या मान लिया मैंने फ्रेंड्स दूसरा इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन का क्या है फ्रेंड्स, मैं व्यापक दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में उससे क्या है कंपैरिजन करूँगा। जो व्यापक रूप होता है वो होता है आपका a1x + b1y + c1 = 0। इसी प्रकार फ्रेंड्स ये सेकंड इक्वेशन के लिए हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ से a1 का मान निकाल सकता हूँ, b1 का मान निकाल सकता हूँ और c1 का निकाल सकता हूँ कंपैरिजन करके। तो फ्रेंड्स कंपैरिजन किया तो मैंने यहाँ पर a1 = कितना आ गया 5, b1 = कितना आ गया -4, c1 = कितना आ गया फ्रेंड्स, c1 = आ गया आपका 8। इसी प्रकार फ्रेंड्स इसमें a2 = आ जाएगा आपका 7, b2 = आ जाएगा 6, और c2 = हो जाएगा -9। अब फ्रेंड्स इन सवालों को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम क्या है फ्रेंड्स इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि अनुपातों की तुलना करने पर और ग्राफीय निरूपण पर। तो फ्रेंड्स जब आप अनुपातों की तुलना करेंगे, यदि अनुपात जो है जो क्वेश्चंस में दे रखे हैं, यदि हम अनुपात लेने के बाद में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा अनुपात जो है वही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसका क्या है ग्राफीय निरूपण का हल हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे, यदि अनुपात जो है a1/a2 = b1/b2 आता है, तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा फ्रेंड्स, उसका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। और फ्रेंड्स यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा, मतलब अनुपात जो है, तो फ्रेंड्स ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, समपाती रेखाएं होंगी। मतलब जो ग्राफ होगा एक दूसरे को, मतलब जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इस वाले में कि मतलब इस वाले अनुपात में a1/a2 = b1/b2, लेकिन इक्वल नहीं है वो c1/c2 के। तो फ्रेंड्स इस स्थिति में क्या होंगी, जो ग्राफीय निरूपण होगा दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप क्या है, आप अनुपात निकाल के रैखिक समीकरण युग्म के आप पता कर सकते हैं कि कौन सी आपकी रेखाएं जो हैं समपाती हैं, कौन सी समांतर हैं और कौन सी प्रतिच्छेद करती हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने यहाँ निकाला है a1 = तो रेशो ले लेते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो फ्रेंड्स a1/a2 बराबर किया मैंने, तो a1 कितना है मेरा 5 है, a2 कितना है 7 है, 5/7 कर दिया। इसी प्रकार फ्रेंड्स v1 कितना आया फ्रेंड्स मेरा, v1 आया -4, और v2 कितना आया फ्रेंड्स 6 आया, तो -4/6। तो इसको और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से 2 और ये 3, तो फ्रेंड्स कितना आ गया -2/3, अब c1 फ्रेंड्स कितना है, c1 8 है और c2 -9 है, तो ये -9। तो अब फ्रेंड्स देखेंगे कि a1/a2 = b1/b2। तो फ्रेंड्स इस स्थिति में आप देखेंगे जो कॉन्सेप्ट मैंने दिखाया था आपको, तो इस वाले को फॉलो कर रहा है a1/a2 = b1/b2। तो इस स्थिति में क्या है, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा फ्रेंड्स, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। मतलब जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी। तो रेखाएं एक बिंदु पर
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कंपैरिजन करते हैं आप व्यापक दो चर वाला रैखिक समीकरण रूप से। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये मैंने क्या है इक्वेशन फर्स्ट मान लिया था, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन मैंने सेकंड माना, इसलिए ये a2x प्लस b2y होगा और प्लस c2 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स कंपैरिजन किया तो a1 क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 9 कॉमा v1 इक्वल टू 3 कॉमा c1 इक्वल टू 12। इसी प्रकार a2 इक्वल टू 18 कॉमा v2 इक्वल टू 6 कॉमा और c2 इक्वल टू 24। फ्रेंड्स इनका क्या है, हमें रेशो निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2 का। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, a1 क्या है 9 है और a2 क्या है 18 है। तो यहाँ से क्या है 9 1 9 9 18। तो फ्रेंड्स 1/2 क्या आ गया, a1 अपॉन a2 का रेशो आ गया। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 का निकाल लेते हैं। तो b1 कितना है 3 है और b2 कितना है 6 है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 3 and 3 3, तो यहाँ से आ गया फ्रेंड्स 2। तो यहाँ से आ गया 1/2 b1 अपॉन b2 का रेशो। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 को निकालते हैं। तो c1 कितना है 12 है और c2 कितना है 24 बराबर 1/4। तो यहाँ से क्या आ गया फ्रेंड्स 1/2। तो आप फ्रेंड्स देखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो फ्रेंड्स आप देखें कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो रेखाएं कैसी होंगी फ्रेंड्स, रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। यही क्या हमारा आंसर है। अब फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ। अब फ्रेंड्स कंपैरिजन करेंगे हम क्या है फ्रेंड्स, व्यापक दो चर वाला रैखिक समीकरण से। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फ्रेंड्स a1 कितना निकला, a1 इक्वल टू 6 कॉमा b1 इक्वल टू -3 कॉमा c1 इक्वल टू 10। इसी प्रकार a2 इक्वल टू 2 कॉमा b2 इक्वल टू -1 कॉमा c2 इक्वल टू 9। तो हम इस रेशियो निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2 का। a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 आया 6 और a2 आया फ्रेंड्स 2। तो 2 से 2 2 3 6, तो कितना आ गया 3 आ गया फ्रेंड्स। अब निकालते हैं फ्रेंड्स v1 अपॉन v2। तो v1 कितना है फ्रेंड्स -3 और v2 -1 से 3 आ गया। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमने निकाला c1 अपॉन c2। तो इसका रेशियो c1 कितना है 10 है और c2 कितना है 9 है। तो फ्रेंड्स कटेगा नहीं यहाँ से, तो c1 अपॉन c2 का रेशियो रहेगा 10/9। तो फ्रेंड्स कंपैरिजन किया हमने रेशियो का a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2। तो आप देखेंगे कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है फ्रेंड्स, ये थर्ड वाली a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। यही आंसर है।